आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर अगर उत्तराखंड में इस साल डीएलएड के फॉर्म्स आ गए तो हम कैसे तैयारी करें। आप जो पिछले साल ऑनलाइन बैच चलाते थे उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस टाइम पे हमारा जो है वो केवल एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है उसका वीडियो कोर्स जो है वो हमारी ऐप वीएलसी क्लासेस ऐप में चल रहा है। अभी हमारी तरफ से कोई भी लाइव क्लासेस यहाँ पर नहीं चल रही है। तो यहाँ पर अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं यहाँ पर दूर किए देता हूँ कि अगर इस बार उत्तराखंड डीएलएड 2026 के फॉर्म आएंगे तो आपको अभी से किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो है यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी तक हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे थे, हरियाणा के बारे में बता रहे थे, वहां पर क्या था, वहां पर आपका जो है वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। लेकिन उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेस पर जो है वो आपका सिलेक्शन होता है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये मैंने पिछली बार का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसी के आधार पर लिया है। 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू बेस्ड ये आपका पेपर होता है। यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से, एक आता है सामान्य ज्ञान यानी जीके वाला पार्ट है, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग वाला पार्ट आता है, संख्यात्मक योग्यता यानी मैथमेटिकल पार्ट आता है, और शिक्षण अभिरुचि जो है वो पार्ट यहाँ पर आपका आता है। ये चारों में 50-50 क्वेश्चन आपके आते हैं। कुल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे में आपको करने होते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल बात लिखी रहती है कि किसी भी प्रश्न के उत्तर में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। यानी अब आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो टाइमिंग है वो आपके पास केवल 150 मिनट है। कितने हैं, केवल 150 मिनट है। और क्वेश्चन कितने आपके आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी 1 मिनट से भी कम का टाइम आपको मिल रहा है क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको तैयारी के साथ साथ जो है वो आपको अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसका भी ध्यान रखना है। पेपर जो है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में आएगा। अब सिलेबस के नाम पे भी जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें केवल इतना ही लिखा हुआ है। तो अब क्या करें, सिलेबस टॉपिक वाइज तो दिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करो कि भाई उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए थे, कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपके पूछे गए थे, किन टॉपिक्स पे जो है वो ज्यादा क्वेश्चन आपके आए थे। जैसे हल्का सा मैंने यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है जो जीके वाला सब्जेक्ट है, जो कि जीके में आपके 50 मार्क्स के आपके आते हैं, तो मैंने ये एनालाइज किया हुआ था 2023 और 2024 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जीके में जो है इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, आपका जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आते हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट में जो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं उन 4 के 4 सब्जेक्ट में आपको जो है वो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो एक बना लेना है कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं। अगर आप ये नहीं बना पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक जो ये बुक आती है, ठीक है, मार्केट में डीएलएड की ये बुक आती है, इस बुक का जो आपका फ्रंट पेज है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। आप नेट पे जाकर भी देख सकते हैं, अमेजन वगैरह पे इसका जो फ्रंट पेज है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां से आपको जो हर टॉपिक है, ठीक है, हर सब्जेक्ट है, वहां से हर सब्जेक्ट में आपको जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप कर सकते हैं। नहीं तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर जो है इस बारे में पढ़ा रहे हैं। आप हमारी जो पुरानी क्लासेज हैं उनको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो वहां से आपको जब ये टॉपिक्स जो है इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं वो आपको जब पता लग जाएंगे तो आप उसके बाद उसका स्टडी मटेरियल जो है वो स्टडी मटेरियल आप लोग ढूंढेंगे। अब वो स्टडी मटेरियल आपका बुक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं उस फॉर्म में भी आपका हो सकता है। हमारा जैसे एक पेड कोर्स अभी चल रहा है, वो पेड कोर्स आपका, जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ पर बताया था कि जो हमारा ये है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाला जो हमारा पेड कोर्स है, इसको आप देख सकते हैं। आपके सारे जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाएंगे। तो उस तरीके से आपको जो है वो क्या करना है, अपना स्टडी मटेरियल को जो है इकट्ठा करना है, फिर उसको पढ़ना है साथ साथ में, और उसके क्या बनाने हैं, उसके आपको नोट्स बनाने। अभी आपके पास टाइम है, अगर ये एग्जाम होगा भी तो आपका नवंबर में होगा, जैसा पिछली बार तक होता रहा है। अब नोट्स आपने बना लिए, तो बहुत बार जो एस्पिरेंट है वो गलती क्या करते हैं, वो केवल नोट्स ही बनाते रह जाते हैं। एक, वो रिवीजन नहीं करते हैं,
रिवीजन के साथ साथ वो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको डेली बेसिस पे भी करनी है। डेली बेसिस पे जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू कर लो। वो टॉपिक आप लिखो गूगल पे, यूट्यूब पे, आजकल तो एआई में चैट जीपीटी है, क्लॉड है, वहां पर आप करोगे वो मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसके एमसीक्यू आप ट्राई करो। जो प्रैक्टिस सेट आपके होते हैं उसको आप ट्राई करो। जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप करो। मॉक टेस्ट की बारी बाद में आएगी। शुरू में जब आप अभी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है वो आपको करना है। तो आपको पहले टॉपिक ढूंढने हैं, स्टडी मटेरियल करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है वो करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सारे कुछ करने हैं। और अगर इन सब से आप बचना चाहते हो तो ये अगर आप केवल रिकॉर्डेड है, ओके, यहाँ पर अभी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं लगता है कि इस बार फॉर्म आएंगे नहीं आएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति है। तो हमने केवल आप लोगों की सहूलियत के लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसका एक कोर्स बना के हमारी ऐप पे अपलोड कर दिया है। उसको आप लोग देख सकते हैं। पूरा 200 मार्क्स का जो पेपर है वो आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन होता है तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।